अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियों भरे वीक के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल है। आपके लिए तो सैटर्न भी फेवरेबल है, जो ज़्यादातर स्टार्स को इस वक्त तकलीफ़ दे रहा है रेट्रोग्रेड होकर, बट उसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए ब्लेसिंग बनी हुई है। आपके लिए जो दो प्लैनेट हैं, एक मरकरी का 8वें घर में होना और एक जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, ये दो प्लैनेट इस वक्त आपका टाइम टेस्ट है। बट अदरवाइज़ आपके पास इतनी ज़्यादा सपोर्ट ऑफ नेचर मौजूद है, इतने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं कि आपको इस वक्त ग्रोथ मोड पर होना चाहिए। ऐसे पाइसियन जो अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहें, ऐसे पाइसियन जो किसी डिफ़िकल्टी में उलझे हुए हैं, ऐसे पाइसियन जो किसी नफ़रत में उलझे हुए हैं, ऐसे पाइसियन जो किसी बीमारी में उलझे हुए हैं, दिस इज़ द राइट टाइम जब वो अपनी सलाहियतों को सही फ़ोरम्स पर सही अंदाज से यूज़ करके इन ट्रबल से बाहर आ सकते हैं। 23 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए गाहे बगाहे मुख्तलिफ अंदाज से अच्छा है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो आपको बहरहाल 23 अक्टूबर तक फेवर कर रही है, बट ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, ये कोई अच्छे एंगल पर होंगे, कुछ कमज़ोर एंगल पर होंगे, इसकी मैं तफसील अभी बयान करता हूँ। इस वक्त मार्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स क्रिएट कर रहा है, आपके 4th एंगल पर है 6 हफ्तों के लिए। ये मार्स की दो स्पेशलिटीज़ हैं, ये सुनिए। एक तो ये 2 साल के बाद आता है 4थे घर में, तो और जो कुछ इसके अल्लाह ताला ने ज़िम्मे लगाया, जैसे सूरज के ज़िम्मे बड़े विजिबल चेंजेस हैं। सूरज अगर तुलू होगा तो रोशनी देगा ही देगा, उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर की गवाही की ज़रूरत नहीं। इसी तरह मार्स अगर कभी 4th एंगल पर 2 साल के बाद गुजरे, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामलात पाइसियन को दरपेश होते हैं, वो स्टेबल, स्मूथ एंड सॉल्व होने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट्स थी तो सॉल्व होंगी, घर की तमन्ना थी तो सॉल्व होगी, घर बड़ा करना था, घर खूबसूरत करना था, लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना था, गैजेट से खुशियाँ महसूस करनी थी, इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, लकी। सो मार्स से ये सब मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे सूरज से रोशनी, जैसे चाँद से अगर ठंडक मिल रही है, तो मार्स से हमें इस तरह के कंफर्ट्स मिलते हैं। एंड इट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल। कभी भी मार्स अच्छा होगा, बिजनेस फ्लरिश करेगा। कभी भी मार्स अच्छा होगा, जॉब में प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। कभी भी मार्स अच्छा होगा तो पाइसियंस के लिए जॉब का हसूल आसान हो जाएगा। फोर्सेस वाले पाइसियन ग्रोथ करेंगे, जैसे पुलिस में हों, जैसे फ़ौज में हों, या अदरवाइज़ जो भी गवर्नमेंट फोर्सेस होती हैं, उनसे रिलेटेड ग्रोथ करेंगे। एंड पाइसियन खिलाड़ी अगर किसी भी नौइयत के हों, क्रिकेटर्स हों, हॉकी प्लेयर्स हों, या किसी और गेम से रिलेटेड हों, नेशनल लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर परफॉर्म करना चाहें, तो उनके अंदर कंपटीशन एबिलिटी, करेज एंड फिजिकल स्टेमिना इन्हेंस होता हुआ देखेंगे पाइसियंस। And it is also representative of your 9th angle. 9th angle means your spirituality, your emotions, your education, your overseas traveling, your relation with the father figures, relationship with the bosses, ये सब भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। सो एक मार्स अल्लाह ताला की तरफ से एक प्लैनेट है जो ऐसी फ्यूलिंग कर रहा है, जो पाइसियन फितरत में इतने फ़ायदे दे रहा है जो अभी तक मैंने बयान किए। अभी दूसरा प्लैनेट सुने, मरकरी आपके 8th एंगल पर है। ये इसकी कमज़ोर हालत है, इससे बेनिफिट कोई नहीं आएगा, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि मरकरी 8th एंगल पर प्रोडक्टिव होता है फॉर रिकवरी ऑफ लॉसेस, फॉर रिकवरी ऑफ इंसल्ट्स, फॉर रिकवरी ऑफ फियर्स। जैसे गम, उदासी कोई लग जाए तो उसे दूर करता है, खौफ को भी दूर करता है। सूरज आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल। 30 दिनों के लिए ये 7th एंगल पर गुजरता है। इसके कम से कम 4 ऐसे रिलायबल किस्म के एंड श्योर किस्म के रिजल्ट्स हैं। एक तो 7th एंगल पर ये लाइफ पार्टनरशिप में ट्रबल्स को रिपेयर करता है। दूसरा, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस को मैच्योर करता है। ट्रबल्स ये होती हैं जो लेट होती जाती शादी, या आपस में कोई जहनी हमांगी नहीं पैदा हो रही होती, तो सूरज जब 7वें घर में आता है तो जहनी हमांगी पैदा होती है। एंड जो क्राइसिस छुपे छुपे पैदा हो रहे होते हैं ना, वो विजिबल हो जाते हैं और उनका कोई सोल्यूशन भी मिल जाता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये आपका हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी अच्छा होगा, हेल्थ फ्लरिश करेगी। सो दिस इज़ अ सेकेंड सपोर्ट आफ्टर द मार्स भी हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है, सन भी हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है, तो पाइसियन हेल्थ सेक्टर पर स्मूथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। वीनस 6ठे घर में है। 6ठे घर में उसके एडवांटेजेस ज़रा छोटे हैं, जैसे छोटे तो नहीं हैं, बहरहाल वो भी बड़े ही हैं। जैसे फैमिली को सपोर्ट करना, जैसे इमोशनल सेटिस्फेक्शन, जैसे नफीस हो जाना, जैसे मौसम अच्छे लगना, जैसे ब्यूटी लविंग नेचर, जैसे दिलचस्पी के अमूर बढ़ना, ये चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी मिलेंगी जब वीनस अभी कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 20 दिन के बाद आपके 7th एंगल पर चला गया। देन इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि ये रोमांस, अट्रैक्शन,
एंड उस तरह के बहुत सारे बेनिफिट देगा। लेकिन फ़िलहाल इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ब्यूटी, इंटरेस्ट, ये चीज़ें तो दे रहा है। अब सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके बड़े काम की है। यू आर द ओनली स्टार जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन को एंजॉय कर रहा है। 23 अक्टूबर तक ये सीज़न चलेगा, साढ़े सत्ती टूटी रहेगी, पीछे को जाएगी, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विद योर सक्सेसेस, विद योर रिस्पेक्ट, विद योर फेस वैल्यू। तो इसे एंजॉय करें, अल्लाह ताला की तरफ से ये 5 महीने का तोहफ़ा था। जून में शुरू हुआ था, अक्टूबर में जाकर रिजॉल्व हो जाएगा। बट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जो कि आपके माल के घर में थी, आपके असबाब के घर में थी, वो बहरहाल ट्रबल दे रही है। उसकी वजह से आपको ज़्यादातर डिपेंड या तो अपनी सलाहियतों पर करना होगा, आपकी परफेक्ट प्लानिंग, आपके परफेक्ट रिसोर्सेज, आपके एक्सपीरियंसेस, ये काम आएंगे। दूसरा, आपको डिपेंड करना होगा अपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की फेवर पर। और तीसरा, अगर आप इसे परमानेंट सॉल्व करना चाहते हैं कि ये अप्स एंड डाउन्स आपकी ज़िंदगी में ज़रा कम ही इंटरफेयर करें, तो देन यू नीड ब्लू सफ़ायर, then you need Surah Shams 5 times in a day, and सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत, आपको दोहरी रेमेडी की तरफ जाना पड़ेगा, सूरह शम्स की तरफ भी एंड सूरह शम्स सेकंड लास्ट आयत। तो इससे ये मामला हल हो जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा ही पाइसियन पहले ही ढैये में, पहला ढैये का मतलब है फर्स्ट 2.5 ईयर ऑफ योर साढ़ सत्ती, ये 7 मार्च को सेकंड ढैये में कन्वर्ट होंगे, 7 मार्च 2023। तो उससे पहले पहले ये जो 2.5 साल हैं, अगर आप इसी में उलझ गए, जो जबकि अमूमी तौर पर जो स्ट्रॉन्ग पाइसियन होते हैं वो पहले 2.5 सालों में सर्वाइव कर जाते हैं, अगर आप इसी में उलझ गए हैं तो देन यू नीड द पावरफुल रेमेडी जो कि इस ब्लू सफ़ायर से, सूरह शम्स से भी ज़्यादा आगे बड़ी चीज़ हो। लेकिन वो फिर हम इस पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इंडिविजुअल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। इंडिविजुअल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने अपने टिपिकल अंदाज में पूरी तफसील बयान करने की कोशिश की। उम्मीद है इसमें आपके ज़्यादातर जो क्यूरीज़ हैं, जो क्यूरियोसिटीज़ हैं, वो फुलफ़िल हो गई होंगी। वो चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो नीचे कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं उन्हें कमिंग वीडियो में डील करने की या उन्हें आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। पाइसियंस, आपकी दुआएँ मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ही मायना खेज़ हैं, कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए, और ये आपकी दुआओं का ही नतीजा है पाइसियन। मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होता हूँ एस्ट्रोलॉजी, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो मोहब्बत मिलती है, आप लोगों की तरफ से जो सपोर्ट मिलती है, जो दुआएं मिलती हैं, ये मेरा कीमती तरीन सरमाया है, मेरी ज़िंदगी का कीमती तरीन सरमाया। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह तो बनती ही बनती है, बट मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, इनकी जोश व खरोश में बड़ा इजाफा देखने को मिलता है जब कामयाबियाँ मिलती हैं। सो आपकी ये मोहब्बत हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह है। सो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने